हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत रहस्य पर। आज हम आपको बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम से 99% लोग तो इसको अच्छे से समझते ही नहीं और फिर बोलते हैं ये नियम तो कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि खराबी नियम में नहीं बल्कि उनके गलत तरीके से समझने में। आज आपको इसी ही एक सच्ची कहानी के माध्यम से इसको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आप इसे सही तरीके से समझोगे। इस एक छोटी सी वीडियो से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप खुद अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए बने रहो वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों की हर इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता? क्या यूनिवर्स सबकी सुनता है या सिर्फ कुछ खास लोगों की? आज की कहानी है रीना की, एक ऐसी लड़की की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया और फिर उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। रीना एक छोटे शहर की लड़की थी। भोपाल के पास एक शांत कॉलोनी में रहती थी। पिता रिटायर्ड टीचर, माँ गृहिणी और एक छोटा भाई विवेक। रीना हमेशा से मेहनती थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहती थी। कभी नौकरी नहीं टिकती, कभी रिश्ते टूट जाते और वो हर रात सोचती, मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी सब मेरे खिलाफ क्यों होता है। एक दिन वो रोते रोते माँ से बोली, शायद मेरी किस्मत ही खराब है माँ। माँ ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत खराब नहीं होती, सोच खराब हो जाती है। रीना ने बात सुनी लेकिन समझी नहीं। वो सोच में डूब गई, सोच से क्या होगा। कुछ हफ्तों बाद रीना की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। पार्क में शाम के समय महिला ने पूछा, बेटा, तुम हर दिन यहाँ बैठती हो और आसमान देखती रहती हो, क्या खोज रही हो? रीना ने कहा, मैं अपनी जिंदगी का जवाब खोज रही हूँ। महिला मुस्कुराई, जवाब बाहर नहीं मिलता, अंदर मिलता है। यूनिवर्स वही देता है जो तुम भीतर सोचती हो। रीना चौंकी, आपका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन? महिला बोली, हाँ, लेकिन जिस तरह 99% लोग इसे समझते हैं वो गलत है। रीना ने जिज्ञासा से पूछा, तो सही तरीका क्या है? महिला बोली, पहले ये जानो कि यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी एनर्जी सुनता है। रीना ने इंटरनेट पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने शुरू किए। वो हर दिन बोलती, मैं अमीर बनूंगी, मैं सफल बनूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने गुस्से में कहा, यूनिवर्स को शायद मैं पसंद नहीं हूँ। उसी वक्त उसे वही महिला पार्क में दिखी। रीना ने जाकर कहा, आप गलत थी, मैंने सब किया, कुछ नहीं हुआ। महिला मुस्कुराई, बेटा, यूनिवर्स को झूठ मत बोलो। अगर दिल में डर है और मुंह से बोलो मैं खुश हूँ, तो यूनिवर्स तुम्हारा डर सुनता है, तुम्हारे शब्द नहीं। रीना कुछ पल चुप रही। उसे पहली बार समझ आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव बोलने से नहीं, पॉजिटिव महसूस करने से काम करता है। उस दिन से रीना ने खुद को बदलना शुरू किया। वो अब हर सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन मेरा है, यूनिवर्स मेरे साथ है। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। वो आंखें बंद कर अपने भविष्य को महसूस करती, जैसे सब कुछ अभी ही हो गया है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। लोग उसकी मुस्कान को नोटिस करने लगे। छोटी छोटी खुशियां उसकी जिंदगी में आने लगी। एक दिन उसे एक नई नौकरी मिली, वो भी उसी कंपनी में जिसके लिए उसने सालों पहले सपना देखा था। वो समझ गई, यूनिवर्स सुनता है जब दिल साफ होता है। लेकिन जिंदगी में हर मोड़ आसान नहीं होता। कुछ महीनों बाद कंपनी बंद हो गई। रीना टूट गई। वो फिर उसी पार्क में गई जहां उस बुजुर्ग महिला से मिली थी, लेकिन इस बार वो महिला वहां नहीं थी। वो बेंच पर बैठी, आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं फिर हार गई। अचानक हवा का झोंका चला पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, बस अभी नहीं कहता है। उसके दिल में कुछ बदल गया। वो रोई नहीं, उसने मुस्कुराया। उसने कहा, अगर यूनिवर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। एक हफ्ते बाद रीना को एक ईमेल मिला, एक नई कंपनी में इंटरव्यू का मौका, और वो भी विदेश में, सिंगापुर में। वो गई और वहाँ सिर्फ जॉब नहीं मिली, वो अपनी पर्पस से मिली। वो वहाँ जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्कशॉप लेने लगी, लोगों को सिखाने लगी, यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वो अब हर दिन कहती, यूनिवर्स धन्यवाद, जो भी है वही सही है।
रीना की कहानी हमें सिखाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म का मेल है। अगर तुम शिकायतों से भरे हो तो यूनिवर्स शिकायतें बढ़ा देगा। अगर तुम आभार से भरे हो तो यूनिवर्स तुम्हें और देने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली अर्थ है, तुम वही खींचते हो जो तुम बन चुके हो। तो अगर तुम्हारी भी जिंदगी में कुछ अटका है तो यूनिवर्स को मत कोसो, बस अपने अंदर की एनर्जी बदलो, खुश रहो, धन्यवाद दो और महसूस करो कि जो तुम चाहते हो वो पहले से तुम्हारा है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सुनता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम सच में सुनने लायक हो गए हो? अगर ये कहानी तुम्हें महसूस हुई तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यूनिवर्स चाहता था कि तुम ये सुनो। ऐसे ही और गहरे रहस्यों के लिए अनंत रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन बदलने वाला सच। धन्यवाद।